जिनको 17 महीने की नौकरी हमने दिया राजनीति में, उन्होंने क्या किया इस बिहार में। आप लोग को लगता था कि क्यों गठबंधन टूट गया, क्यों अलग हुए। धीरे धीरे सब कारणों का खुलासा करेंगे। बिहार के अंदर पूर्ण शराबबंदी लागू है, सर्वदलीय सहमति है, विधानमंडल के अंदर में संकल्प है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वीर सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में आरोप और प्रतिरोध का जो मामला है वो हमें लगातार देखने के लिए मिलता है। इस बीच अगर बात की जाए, पटना के जदयू कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर पूर्व विधायक राजीव रंजन जी मौजूद थे और जो मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी और निहोरा प्रसाद यादव मौजूद थे। इस बीच आज उन्होंने क्या कुछ कहा आरजेडी और तेजस्वी यादव के ऊपर, पहले आप चलकर इस वीडियो को देखें। हमारे नेता सब उपस्थित हैं। आज ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर मुख्य तौर पर ये संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है और यह बताना इसलिए आवश्यक है कि जिनको 17 महीने की नौकरी हमने दिया राजनीति में, उन्होंने क्या किया इस बिहार में। आप लोग को लगता था कि क्यों गठबंधन टूट गया, क्यों अलग हुए। धीरे धीरे सब कारणों का खुलासा करेंगे। अब हालात देखिए इनका क्या है। बिहार के अंदर पूर्ण शराबबंदी लागू है, सर्वदलीय सहमति है, विधानमंडल के अंदर में संकल्प है। माननीय तेजस्वी यादव जी के पिता माननीय लालू प्रसाद जी गांधी मैदान में ह्यूमन चेन में शामिल होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जब हिसाब देखा गया, जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक केवल 7 महीना में कुल 70 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया। लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित होइएगा कि आरजेडी को जो हिस्सा, जो चुनावी चंदे में शराब कंपनियों से हिस्सा मिला, 46 करोड़ 64 लाख। कुल 63% इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा आता है शराब कंपनियों से। ये दस्तावेज हमारे पास है जो आप तमाम साथियों को उपस्थित कर दिया जाएगा। तो आरजेडी तो सत्ता में साझीदार थी, ये शराब कंपनियों से पैसा क्यों मिला? इस बात का जवाब बिहार की जनता चाहती है। हम ये जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि शराब कंपनियों से डील क्या था आपका। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू है तो शराब कंपनियां आपको पैसे कैसे दे रही थी, क्यों दे रही थी? इस सवाल का जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। क्या राजनीतिक डील आपका था? यह सवाल लाजमी है। और 63% तो आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में केवल शराब कंपनियों ने, और यह अधिकतर बंगाल की कंपनी है। इसीलिए लगता है कलकत्ता ही ज्यादा आते जाते थे। कोलकाता ज्यादा आने जाने का कारण अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे थे। अगला सवाल मेरा यह है कि क्या आपने, आरजेडी ने यह वचन दिया था शराब कंपनियों को कि हमको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में मदद करो, हम बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे? तो बिहार में जो महिलाओं का घरेलू हिंसा जो घटा है, नई पीढ़ी को जो नशा मुक्त की ओर बिहार बढ़ रहा है, बिहार जैसे राज्य में जहां मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने में शराबबंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वैसे राज्य में शराब कंपनियों के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल करके तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि वह महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो उनको अट्टहास करते हैं, युवाओं को नशे की दुनिया में धकेलना चाहते हैं और
कंपनी उम्पनी में तो जालसाजी इनका पुराना आदत है, आप जानवे करते हैं, कोई बताने की जरूरत है नहीं। जिस कंपनी IFB एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुल प्रॉफिट है 2023-24 में 13.87 करोड़, चंदा दे दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 35 करोड़। कुल कंपनी का जो प्रॉफिट है, लाभ है, लाभांश है 13.87 करोड़, और लाभ हो या चुनावी चंदा देता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 35 करोड़ रुपया। अभी हमको समझ में नहीं आता है कितना बड़ा जालसाजी कैसे होगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को यह बताना चाहिए कि शराब कंपनियों से आपकी डील क्या हुई थी। अगर वो डील हुआ था कि बिहार में शराबबंदी खत्म करना है, तो सर्वदलीय संकल्प क्यों लिया था? सब आपने सदन के अंदर में संकल्प लिया, ह्यूमन चेन में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए, और सरकार में शामिल होकर करके एक खेल खेल रहे थे। ये शराब कंपनियों से डील कर रहे थे। इसलिए तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता आपका हिसाब किताब अदा करेगी। ऐसे तो आधा दिन नर्वस आप करिए चुके हैं, पूर्णिया में वोट उठ मांग लेते हैं। नीरज जी और राजीव जी ने विस्तार से चर्चा किया कि किस प्रकार आरजेडी ने किन लोगों से इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया, इस पर चर्चा किया है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि लगातार आरजेडी का संबंध ऐसे संगठनों से रहा है जो बिहार के हित के खिलाफ रहा है। ये जो शराब कंपनी पैसा दे रहा है, बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहा है, किस आशा में दे रहा है? क्या इन्होंने कहा था? हम जानते हैं कि शराब बेचने के मामले में जब इनकी सरकार थी तो मंदिरों और मस्जिदों में शराब बेचवाए जाते थे, और वह भी अपने परिवार के माध्यम से। यह भी सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन जब बिहार में शराबबंदी है, सारे पार्टियों ने तय किया, और फिर शराब कंपनी से आप पैसा ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके मन में खोट था। गठबंधन से हटने के बाद जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत गड़बड़ किया है, तो हम लोगों को लगता था क्या गड़बड़ हुआ। लेकिन यह तथ्य जो सामने आया तो स्पष्ट हुआ कि जब गठबंधन में शामिल हुए तेजस्वी जी, आरजेडी, तब से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा इनका बढ़ता गया। पहले नहीं, कभी 1 करोड़ 19 में दिया, लेकिन सत्ता में आने की संभावना और सत्ता में आने के बाद लगातार 24 करोड़ 26 करोड़ ऐसे पैसा मिलता गया। यही मुख्यमंत्री जी का कहना था कि गड़बड़ किया और राज्य के हित में यह नहीं था। तो ये स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी कभी भी भले ही लंबी लंबी भाषण कर ले, लेकिन राज्य के हित में न तो कभी सोचा है और न कभी निर्णय लिया है। कैसे कमाई हो, कैसे पैसा अर्जित हो, इसके अलावे राज्य के बारे में कोई मतलब नहीं इनको है। तो ये सारे चीजों को जनता को समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को राजनीति में जिस सजा मिलना चाहिए कि बिहार को जिसमें बर्बाद करने का काम किया है। धन्यवाद। रहस्य उद्घाटन से
राष्ट्रीय जनता दल की जो असलियत है वो बिहार की जनता के समक्ष पूरी तरह से बेपर्द हो गई है। अभी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने काफी तथ्यात्मक विवरण आपके साथ साझा किया और ये सच है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरीके का हाय तौबा पूरे देश में अपोजिशन ने बचा रखा है। एक पक्ष है कि एक तरफ कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसी पार्टियां जो लगातार इस सवाल पर मुखर थी, उन सब ने भी हजारों करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिए। लेकिन बिहार में जो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने जो कारनामा किया है, निसंदेह बिहार के 14 करोड़ लोग राष्ट्रीय जनता दल को माफ नहीं करने जा रहे हैं। शराबबंदी एक युगांतकारी क्रांतिकारी निर्णय है। बिहार की आधी आबादी निसंदेह जिस तरह से आज उत्पीड़न का सवाल हो या हर परिवार में जिस तरह से आज पैसे को लेकर जो कठिनाइयां थी शराबबंदी के पहले, आज उसका इस्तेमाल वो परिवार के पालन पोषण में बेहतर तरीके से कर पा रही है। लीवर से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनमें गुणात्मक बदलाव आया, सड़क दुर्घटनाएं घटी है, कानून व्यवस्था के आंकड़े बेहतर हुए और इस फैसले के साथ आज पूरा बिहार लगातार खड़ा है। और वैसे में जब ये सच आपके सामने नीरज कुमार जी ने रखा है तो निसंदेह राष्ट्रीय जनता दल को ये जवाब देना होगा कि जब बिहार में शराबबंदी है, वैसी स्थिति में शराब कंपनियों से आपने पैसे किस लिए? और हमारा सीधा आरोप है कि आप सत्तारूढ़ गठबंधन में रहकर अपने प्रभाव का इस्तेमाल शराबबंदी को खत्म करने के लिए, दबाव बनाने के लिए करना चाहते थे। और शायद ये कई वजहों में से एक बड़ी वजह है जो आपके आचरण से दुखी होकर के नीतीश कुमार जी को गठबंधन से अलग होने का फैसला लेना पड़ा। और ये उन्हें बताने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है हर सवाल पर केवल सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। जनता के प्रति अगर वो अपना उत्तरदायित्व समझते हैं तो उन्हें हमारे सवालों का जवाब तथ्यात्मक तरीके से मजबूती के साथ देना चाहिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो जैसे कि आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला था वो कहीं ना कहीं पहले इतना ज़्यादा तुल पकड़ चुका था, एनडीए वालों के ऊपर मतलब लगातार मतलब आरोप लगाए जा रहे थे। इस बीच अगर बात की जाए राजद के खेमे की, जी हाँ, आरजेडी और तेजस्वी यादव को घेरते हुए आज जदयू ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। कहा है कि बंगाल से जो मतलब शराब कंपनियां थी उनके तरफ से इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर पैसे दिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं अभी ये देखने के लिए अभी बाकी है कि आगे ये जो मामला है वो आखिरकार कहां तक पहुंचता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।